भगवान जी और मेघनाथ इंद्रजीत इस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं जैसे कोई युद्ध के मैदान में अति बलशाली हाथियों का युद्ध हो रहा है। उठी बम्बोरी की सिकमाया जितने गायक बंधन गाया सम्मान किया। हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि वो गाड़ी वाले बाबा का अस्त्र और अगर इनके अस्त्र का हमने सम्मान नहीं किया तो तीनों लोगों में हमारे भगवान की महिमा का बखान खंडन किया जाएगा कि राम जी के दूत ने ब्रह्मा जी के अस्त्र का सम्मान नहीं किया। तो हनुमान जी ने क्या किया, नागपाश में बनकर ब्रह्म अस्त्र के सम्मान में रावण की सभा में नागपाश में बनकर पेश हुए। ब्रह्म कौटी माला करती बार कटक संधारा कवनते की साथी के बल डाले बल की साथी जब इनसे आपका युद्ध हुआ और कैसे आप पैर पछाड़ कर भागे थे हम सब जानते हैं। हमारा मुंह खुलवाइए। हनुमान जी कहते हैं ताकि वल्लभ ले श्री राम जिते चला कर जय श्री राम हरे राम जिसके ले से इतना प्रधान है वो भोलेनाथ भी दिन रात महादेव सतत जपत नित्य राम राम। वो महादेव भी उन्हीं का दिन रात गुणगान करते हैं और उन्हीं राम जी का प्रिय हो जाके हल लवलेश से जिते चराचर जात और दासु दूत में जाकर हरि आदि ही वे जिनकी प्रिया नारी का आपने हरण किया है भैया उन्हीं राम जी का दिन। हनुमान जी हाथ जोड़कर रावण को समझा रहे अभी भी समय है भैया, लंका नगर पर राज करना चाहते हो तो उनकी प्रिया नारी को उन्हें सौंप दो और दो देशों के बीच में विश्व युद्ध होने से बचा लो। अगर अपना विनाश नहीं चाहते हो परंतु विचार करिए हमारा एक सिर का अभिमान हमको भगवान का भजन नहीं करने देता। हमारा एक सिर का अभिमान हमको भगवान के नाम से जुड़ने नहीं देता। रावण के पास कितने थे? कितने? 10 और 10 के 10 शीशों में से जब अज्ञान का भार निकली तो हनुमान जी को देखकर रावण ने क्या कह दिया कि इस बानर को क्या कर दिया जाए? मृत्यु दंड दे दिया। दोहा क्रमांक 21 प्रेम से कहो आज ही हो प्राणों से प्यारे राम हमारे घर आज ही हो।
पारिवारिक देश में विराजे हैं वो तो देवभूमि से बिलोंग करता है, तो आप तो हमारे लिए मतलब साक्षात देव स्वरूप ही हैं। इसलिए हम तो यही भावना से गा रहे हैं कि सारी माताएं, सारी बहनें, सारी देवियां स्वरूप हमारे सामने मिलकर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। प्रेम से कहो राम आ जइयो, आ जइयो, राम से प्यारे हमारे घर आ जइयो, हम आ गई, आ गई, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये छोटा सा ये मेरे राम जी से तेरी जो जय श्री राम, मैं राम संगे जपता तुम्हारा सदा जो केसरी के लाल मेरा, जो केसरी के लाल मेरा, ओ मेरे राम जी से कह देना, ओ मेरे राम जी से कह देना, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी बहुत दशरथ अजीब बिहारी, मैं जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई सदा बन करी रहाई, आयो कल प्रभुनारी भूखा कभी स्वभाव के छोड़े सबको नहीं मारे, मोहि मारा परमाने उतने होए राजा तीन प्रभु करता जोरी कर रावण सुन मान मोर सिखावे वो तो निज को नहीं बिचारी सजो भगत भय हरे जाके सभी काल बिराई जो सुर सुर चला चढ़ाई जो प्रभु को की जय मोरे चले जान की जय बाल रघुनायक रामा रघुना सिंधु खरा सिया रामा कर
तम अभिमान से रामा कबीर तीत वाणी भरत विवेक गिर मेरा भाई हरे हरे आई कल तोही नागे से अधम सिखावन बहुत सियाना बेगिन हर सोने की लंका लाई गयो रे को पूरी काया सोने की लंका हनुमान जी को एक ही कपड़ा पूंछ पर लपेट कर पूंछ में आग लगा दी गई और दंड दिया गया। विभीषण जी आए रावण ने तो कह दिया था इस बानर को मृत्यु दंड दे दिया। विभीषण जी पहुंचे और विभीषण जी ने कहा यह किसी का दूत है और दूत के प्राण लिए नहीं था तो क्या किया जाए, दंड तो देना पड़ेगा भैया, छोटे बेटे का वध कर दिया। तो कहा एक काम करिए, एक बालक को सबसे अत्यधिक प्रेम कहाँ पर होता है, उसकी पूंछ पर आग लगा दिया। सारे नगर से तेल ही कपड़ा बुलवाया गया और हनुमान जी की पूंछ में लपेटा गया। ये पूंछ इन बानर कर जाई सब सत निज नाथ ही आई मन मुसलमाना हनुमान जी ने खेल ही खेल में अपनी पूंछ का विस्तार किया और इतनी बड़ी पूंछ कर ली कि तुलसी बाबा को लिखना पड़ा रहा नगर बसन धन पीला मारी पूंछ की चुन खेला सारे नगर का तेल सारे नगर का घी और सारे नगर का कपड़ा खत्म हो गया, परंतु हनुमान जी की पूंछ का विस्तार खत्म नहीं किया। रावण के दूत पूछने लगे भगवान की माया भी मालूम लगता हमारे तन के भक्त सब हो चुके हैं, केवल लकोट लपेट लगी अब क्या किया जाए। बोले लगा दो हाथ, बोले भगवान लगी, बोले लंका नगर में फैली हुई है और आग लगती लगती नहीं बढ़ा रही है। और क्या किया गया, ढोल बजा गया, पूरे नगर में हनुमान जी का जुलूस निकाला जा रहा है। फिर हनुमान जी के चरण पड़ना चाहिए, उन हनुमान जी को रावण के छोटे छोटे बेटे चरणों से प्रहार कर रहे हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं अरे बात ढोल दे सब तारी और मारही चरण करही हनुमान जी को राक्षस छोटे छोटे लात मार रहे हैं, जिनके चरण पड़ना चाहिए उनको चरणों से मार रहे हैं। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी बता रहे हैं जीवन में आग लग जाए, आग लगना मतलब घर में परिवार में हमारे वैवाहिक जीवन में हमारे व्यवहारिक जीवन में तो क्या करना चाहिए, सीताराम 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 कहिए छोटी सी भी क्यों लगवा रहे हो, इसको बड़ी कर लेते। हनुमान जी के मन में केवल भावना यही है कि जाही विधि राखे राम ताही नहीं। भगवान आग लगवा कर रखना चाहते हो तो आग लगवा कर रखिए, पर याद रखिएगा यदि आप दीन दयाल हो, यदि आप दीन दयाल हो तो दीन हम हैं और दयाल आप हो। वो जो दीनता है आपके नाम के आगे वो हमसे, यदि आप दीन बंधु हो तो उस दीन बंधु में बंधु आप हो। दीन हम
काम है। अगर इस दीन को आप इतना कष्ट दे रहे हैं तो जब देने की बारी आएगी भगवान तो प्रेम से दोनों हाथों से समर्पित करते हुए दीजिए। हनुमान जी यही भाव पाते हैं। हनुमान जी की पूछ में आग लग रही है, जुलूस निकाला जा रहा है और हनुमान जी सीताराम 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 कहिए, विधि रंगे राम तारी विधि हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आ जाए तो हमको कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं। हम अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई साइकिल चला रहे हैं, कहीं घर में इधर उधर है और हमारे हाथ में चोट लग जाए, गाड़ी से गिर जाए तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? अरे बाप रे, हमको तो पहले बाप याद आता है, उसके बाद में भगवान याद आता है। तो ऐसे ही हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई गई तो हनुमान जी को भी कौन याद आया? अरे बाप रे, उनको भी तो बाप जी याद आए। हनुमान जी के बाप जी कौन है? पवन देव। दोहा क्रमांक 25 में तुलसी बाबा लिखते हैं, हरि प्रेरित के ही अवसर चले मरुचार। हमारी दिल पर लड़ाई हो जाए, हम फोन लगा देते हैं, भैया यहाँ पर हमारा विवाद हो चुका है, क्या मदद के लिए कोई आ सकता है? कोई 2 4 5 25 छोड़े भेज दो। ऐसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, हनुमान जी को कष्ट हुआ तो हनुमान जी ने किसे याद किया? पवन देव थे। और जैसे ही पवन देव का स्मरण किया तो पवन देव ने क्या किया? हरि प्रेरित के ही अवसर चले मरुचार। 49 क्या है? ये 49 प्रकार हनुमान जी के सब दोस्त याद है। हम जो हवाओं के नाम सुनते हैं, सुनामी सुनामी सुनामी, अमंडर बमंडर बमंडर, ये तो विभिन्न प्रकार की हवाएं चलती है, ये पवन देव के मित्र हैं सारे। और जो हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो उन्होंने हनुमान जी की मदद करने के लिए भेजा कि जाओ भैया, हमारा प्राण कष्ट में है और जाकर लगे। आप सभी से भी प्रश्न हमारा ध्यान से सुनिए। कौन कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं? आप लोगों से हमारा एक प्रश्न है, बताइए कि लंका नगरी में हाथ किसने लगाई? जोर से बोलिए। लंका नगरी में हाथ किसने लगाई? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता। किसने आग लगाई? गुरुदेव भगवान कहते हैं, भैया विचार करके देखिए, आपसे पहले जब हमको गुरुदेव से उत्तर नहीं मिला तो हमारा भी उत्तर यही था कि हनुमान जी ने आग लगाई। और विचार करिएगा, घर जाकर अभी बैठकर विचार करिएगा कि जिस घर में साक्षात हनुमान जी प्रवेश कर जाए, जिस घर में साधु प्रवेश कर जाए, जिस घर में कोई संत प्रवेश कर जाए, वो घर में आग लगाने का काम करेंगे या आशीर्वाद देंगे? क्या काम करेंगे? तो फिर विचार करिए, तो फिर लंका नगरी में आग किसने लगाई? हनुमान जी तो जिस घर में प्रवेश करते हैं वहां पर उन्होंने तो रावण को भी समझाया कि भैया दादा तेरे हाथ जोड़े, जिनकी नारी को आप लेकर आए वो साधारण स्त्री नहीं है, वो सकल विश्व की विश्वात्री साक्षात जगदम्बा भवानी है, हमारी और तुम्हारी माँ है। हाथ जोड़कर हनुमान जी समझा। हनुमान जी ने तो रावण को भी समझा। फिर लंका नगरी में आग किसने लगाई? विचार जाए। तुलसी बाबा लिखते हैं, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुद उनचार, अट्टहास चल गया कभी बड़ी आग लगा। आग लगाने वाला जिसका विनाश काल निकट आ जाता है उसको फिर कोई भी नहीं बचा सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो फिर आग किसने लगाई? तो हमने गुरुदेव से प्रश्न किया कि हनुमान जी ने नहीं लगाई तो किसने लगाई? गुरुदेव भगवान कहते हैं, भैया आग लगाने का काम तो स्वयं रावण ने शुरू किया। कहाँ से? हाँ,
त्रिजटा नाम की राक्षसी को स्वप्न में दिया कि सपने वानर लंका जा रही है। हनुमान जी विचार कर रहे थे कि हम तो ऐसा कोई साधन लेकर आए नहीं है कि आग लगाई गई। और जब पुरुष में आग लगाई गई तो तेल किसका किसका तेल लगा, किसका लगा? अरे जोर से बोलिए। घी किसका, कपड़ा किसका, आग किसने लगाई? रावण के लोगों ने। लगी किसकी? रावण की लगी। हनुमान जी मैनेजमेंट सिखाते हैं, उसी के सामान से उसी की लगा देगा। हनुमान जी प्रेम पूर्वक उनको भाव लगा। आग किसने लगाई? तो भैया रावण के पाप ने, जानकी जी के संताप ने, राम जी के प्रताप ने और हनुमान जी के बाप ने और उन 50 प्रकार के मनुष्य गणों ने मिलकर हनुमान जी के साथ मिलकर सहायता के साथ प्रेम पूर्वक जिस घर से तेल घी और कपड़ा बुलवाया गया था उस प्रत्येक घर पर हनुमान जी की पूंछ से हवा के माध्यम से थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वतः पहुंच गया। एक घर छोड़ दिया गया। किसका घर? किसका घर? विभीषण जी। क्योंकि विभीषण जी के घर से ना तो कोई चंदा आया ना विभीषण जी के घर पर प्रसाद पहुंचा। दोहा क्रमांक 26। सीताराम 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 25 दोहा क्रमांक। किसान परम हरु भाई मंदिर से मंदिर चढ़ भाई।
जय 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 हनुमान गोसाई और भरी और तो प्रभाव बलवान नहीं नारी सकल फलतोल नाथ बरकति सुख दायिनी देवी पात्र अन्नदायिनी महाराज
भोजन की व्यवस्था भी की गई है सभी के लिए, तो आप लोग भोजन खाइएगा प्रेम से। परंतु हम जो आकर आए हैं उसकी भूतिया तो कम से कम रघुनाथ जी के दरबार में का नाम गा करने के प्रेम से आओ। जय राम राम दास की नजरिया जय राम बीते ये उमरिया दास
आओगे नजरिया रामा जय हो जानते ही होंगे आप कौन कौन जानते हैं शबरी मैया को। शबरी मैया ने कितने दिन भगवान का दर्शन करने के लिए इंतजार किया, कोई जानते हैं? आप जानते हैं कितने दिन? जोर से बोलिए, बेझिझक बोलिए, कम से कम आप बोल तो रहे हैं। हम आपके परिवार के बच्चे ही हैं, हमसे बात करोगे तो हमको भी आने आएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कोई भी रिएक्शन है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो और ज्यादा आनंद आता है। अब बताइए शबरी मैया ने कितने दिन इंतजार किया भगवान का दर्शन करने के लिए? आप में से कोई जानते हैं? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 5000 वर्ष नहीं मिली। शबरी मैया ने 10,000 वर्षों तक भगवान का इंतजार किया और केवल क्या किया? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अरे दीप जला कर दिवाली मनाऊंगी, दीप जला कर दिवाली मनाऊंगी। अरे मेरी जिंदगी के जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। और मेरी चक चक राम को खिलाऊंगी, मेरे चक चक राम को खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। और यही भावना से रोज सवेरे बन में जा करेंगे, बल चुन चुन कर लाती हो। रोज सवेरे बन में जा अपने प्रभु के संग रख कर प्रेम से भोग लगाती हूँ। अपने प्रभु के संग रख कर प्रेम से भोग लगाती हूँ। अरे मीठे मीठे प्रेम से लाई हूँ तो मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। रघुनाथ बिरख संभारी, हरहुनाथ नमः संकटहारी। भगवान सागर रहे लंका, जब ते जानी रघुपति लंका। सब करे दिलारा नहीं किसी कर के मारा, सुबोध बल 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 जाई नहीं आए सीता
जरा एक बार अपने अपने दोनों हाथ उठाकर बताइए किस किस को नींद आ रही है? नहीं आ रही है तो फिर बोलिए ना मेरे भैया हो प्रेम से। देखिए राम नाम संकीर्तन करने का सौभाग्य जो है वो हनुमान जी की बड़ी कृपा अनुकृपा के साथ मिलता है और कोरोना काल हम सबने जिया है और वो समय हमको आकर प्रमाण देकर गया है कि एक घड़ी आधी में बुनियाद और तुलसी चर्चा राम की हरी बोली। कोरोना काल में हम सबने जाना है कि जिन हमारे वरिष्ठ जनों से थोड़ी देर पहले राम राम श्याम श्याम हुई हो वो राम जी को प्यारे हो गए, उनको देखने तक का समय नहीं मिला, इसलिए आने वाले एक एक क्षण का कोई भरोसा नहीं है। डोबरिया परिवार के माध्यम से हम सभी जीवों को अगर नाम लेने का अवसर मिला है तो यहाँ पर व्यर्थ चर्चा नहीं करें, अपने वाणी को पवित्र करिए क्योंकि आपके मुख से लिया गया हुआ नाम न जाने आपके कौन से पाप के आड़े आड़े आ जाए, इसीलिए हम बार बार आपसे उच्चारण कर रहे हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अरे उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में हरि का नाम हो, उस भजन को गाना चाहिए। अरे बाम्बे के घंटे में काका सफारी, ये सारी माताओं के भजन हम लोग गा रहे हैं, हमने भी हमारी मैयाओं से सुने हैं। बाम्बे के घंटे में काका सफारी, काका से यानी गरम, अरे काका सफारी, हाँ काका सफारी। अरे भावे नग जानन को, भावे नग जानन हम उनको नीलाएंगे, भावे नग जानन हम उनको नीलाएंगे, भावे नग जानन हम उनको नीलाएंगे। छोटे से पल्ले में उनको बिठाएंगे, लड्डू का प्यारा प्यारा भोग लगाएंगे और भावे नग जानन हम उनको खिलाएंगे। अरे भावे नग जानन हम उनको खिलाएंगे। सीताराम 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 गाएंगे। हरे राम राम रटे संकल्प प्रभु सभा काल बसतो, मैं रघुवीर शरण जाऊ देव।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय राम जय जय हनुमान। दोहा क्रमांक 41 पर्यंत पाठ की यात्रा में पहुंचे और कथा कहाँ पर हुई? हनुमान जी 100 योजन के समुद्र को लांघकर लंका नदी में हाहाकार मचाकर पूछ बुझाकर जानकी जी से निशानी लेकर और भगवान के पास पहुंचे। भगवान को आकर सारी खबर कर दी और सारा हाल सुना डाला। और जैसे ही रघुनाथ जी ने भगवान के आंखों भगवान को माता जानकी जी का हाल गवाया तो सुनी सीता दुख प्रभु सुख हरिना और भरी आए जल राजीव नयन की आंखों से अश्रु निकलने लगे। हनुमान जी ने कहा रात विलंब न करिए, आदेश दीजिए कैसे हम लोग इस समुद्र पर मार्ग बना सकते। उधर विभीषण जी को लंका नगर के राजा रावण ने लाख धुतकार दिया। बार बार रावण को समझाने का प्रयास किया, रावण जी नहीं समझा। विभीषण जी रावण जी का राजपाट छोड़कर भगवान की शरण आ चुके थे और भगवान से आकर क्या कह दिया कि हे नाथ, हमने आपका श्रेष्ठ सुना है कि आपकी शरण में अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी आ जाए तो भगवान कहते हैं तुलसीदास जी ने मानस में साक्षात प्रमाण दिया है। अगर किसी व्यक्ति पर 100 ब्राह्मणों की हत्या का दोष भी हो, अगर वो भगवान के पास चले जाए और जाकर अगर कह दे कि भगवान श्रवण सुनी आपका श्रवण सुनकर आए हैं तो भगवान के सारे पापों को माफ कर देते हैं और भगवान अपनी शरणागति देते हैं। तो क्रमांक 41 विभीषण जी के शरणागति के दोहे हैं। गोदेव भगवान कहते हैं जिसे रघुनाथ जी की विशेष कृपा चाहिए उसे दोहा क्रमांक 41 से लेकर के दोहा क्रमांक 49 जिसमें विभीषण जी को रघुनाथ जी ने शरणागति प्रदान करी है। अब विचार करिए, राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी विभीषण जी को जब रघुनाथ जी मिल सकते हैं तो क्या हम कलियुग ग्रसित जीवों को ये मनुष्य शरीर मिलने के लिए 84 लाख योनियों में केवल एकमात्र ऐसा जीव है जो अपनी मन की व्यथाओं को किसी से बोल सकता है, किसी को बता सकता है, अपनी मन की पीड़ा एक दूसरे से कह सकता है। बाकी ऐसी कोई योनि नहीं है कि अपने मन की व्यथा इधर उधर कहे। और ऐसा शरीर मिला है और इस शरीर से अगर केवल दाल बाटी खाने में जीवन निकाल दिया और इन हाथों को केवल दाल चावल छोड़ने में ही निकाल दिया तो हमारा जीवन समझ लीजिए हरिजन है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन हाथों से ताली नहीं बजा पा रहे भगवान के कीर्तन, इस मुख से भगवान का नाम नहीं गा पाए। मन लगा हुआ है कि कोई पास वाली चीज उठाकर ले जाए तो धीरे से भोजन निपटा ले और उधर के ऊपर घर। अरे देखिए, परम सौभाग्य मिलता है नारी सबके संग मन में भावना हो, रघुनाथ जी की प्रेरणा हो, जितनी देर बैठ सके बैठिए। अंतिम दो है, ज्यादा समय हमें नहीं आता। और ये विभीषण जी की शरणागति के दोहे हम पढ़ते हैं। विभीषण जी भगवान के पास पहुंचे हैं और जाकर भगवान से कहा है कि हे नाथ, अब हम हमारे भैया का सारा राजपाट छोड़कर आपकी शरण आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। गाओ। और ये केवल विभीषण जी नहीं कह रहे भैया, हमारे मन की पीड़ा है कि हमारे इस जीवन में देखिए, जब तक गुरुदेव भगवान कहते हैं जनाब आप कैसे हैं, कि आपकी जेब में पैसे हैं, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं जब तक आपकी कुछ फर्क है भैया। आप देख लीजिए, आजमा तो देखिएगा, जब आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे तो आपको कोई कुछ फर्क नहीं होगा। इसीलिए सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे भगवान दुख देना चाहते हो प्रेम से, परंतु जब सुख देने की बारी आए तो अपने प्रेम को दुगना कर लीजिएगा, क्योंकि राजी है हम खुशी है, राजी है हम खुशी है, जिसमें तेरी रजा सारे
Thank you.
सुनो देव सचराचर स्वामी प्रणत अब इस जीव में कोई वासना नहीं रहे, केवल इतनी कामना है भगवान आपसे। अब कृपाल निज भक्ति पावनी सदा शिव भावनी देव भक्त वे तुमरा नीरा माता तुरंत सुवर नीरा भगवान ने जल को आया और जैसे ही विभीषण जी को शरणागति दी गई तो उस जल से समुद्र देवता के जल से विभीषण जी का तिलक कर दिया गया और वहीं पर लंका नगर का राजपाट दे दिया गया। जगत में सकाता शानामी अमोघ जग माही जय राम जग के सारा भुवन प्रश्न भई रावण को जगन ले बलिदान करने पर दी थी। अगर कोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छीछे हुआ। कोई निर्मल मन से अगर भगवान को एक बार अगर याद कर ले तो उसे इतनी ही बराबर की संपत्ति रघुनाथ जी प्रदान कर। जो संपत्ति या तुलसी बाबा लिखते हैं जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमान और सोई संपदा विभीषण बिना कोई संकोच किए विभीषण जी को रघुनाथ जी ने भाई सारी संपदा प्रदान कर दी। विभीषण जी ने क्या किया, मिठाई का डब्बा लेकर आए लेकर राम जी के लिए देखना लेकर आए। केवल राम राम से ही सुमिरन करना, प्रेम से निर्मल मन से 3 बार राम राम का सुमिरन करते हैं और बदले में क्या मिला भैया? इतना बड़ा प्रपोजल कि सीधे तीनों लोगों को संपदा बिना संकोच के भगवान को प्रदान करेंगे। विभीषण जी ने कहा भगवान क्या करेंगे इसका? रघुनाथ जी कहते हैं ऐसे भगवान का अगर छोड़कर कोई भजन करता है, ऐसे रघुनाथ जी जो दीन दयाल है उनको छोड़कर अगर कोई किसी और को भजता है तो भैया वो बिना पूछ के पशु के समान है। अस प्रभु चारी बजे थे खाना ते नर पशु धुनि पूछ बिसाना एवं सर्वज्ञ सर्वगुण तुलसी सर्वरूप सब रहित बुखासी। सुनो जानते हैं कि समुद्र का मार्ग को कैसे बना सकते हैं? तब दोनों के बीच वार्तालाप कहलन की सुनो नाम कोट सिंधु सोच साया अरे नाथ ये जो समुद्र देवता है आपके कुल गुरु है, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल दी कहीं उबाई बिचारी सिया राम सकल बात बताई सिया राम सका कहीं तुमनी की उबाई करिए देव जो होई सहाई। हरे नाथ देव गल का बन भरोसा सो सिंह सिंधु करिए मन रोसा ये सुन कभी हसी बोले मीरा ये से कर रघु मन मीरा ये भक्ति नाम की सिर नारी बैठे पुन तक जगत साई प्रभु मैया रे आते रावण बोलिए सीता राम भज सीता राम सीता राम। तुमरे हृदय में हाँ तुमरे हृदय में हाँ तुमरे हृदय में हाँ तुमरे हृदय में हाँ तुमरे हृदय में बैठे सीता राम हमारे संकट का छोड़ दो तुमरे नंदन तुम जगदुर के काटक बंधन तुमरे रहे बसे रघुनंदन।
ये वही दुआ है जिसमें जामवंत बाबा ने प्रारंभ में जिन मुख्य योद्धाओं को दक्षिण दिशा की ओर भेजा था, ये उन सभी के नाम पढ़िएगा। देवेंद्र, मयंक, नील, नल, अंगद, गद, विकास, कीजरी, निषद, सट, जामवंत जी और ये सारे वही योद्धा हैं। एक अभी सब सुग्रीव समाना बनती नहीं इसमें सुना शांत सिकंदर पद्म राजा तो सुंदर तो कभी नारी ये पल पलोक में जैसे भागा ये सोच सिंधु सहित दस जाला ये मर्दी बल बिल बल दस सीसा ऐसे ही वचन कहे सब सीसा संका ये समझ सुन कभी हर सतनामा
जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। अंतिम 3 दोहे और बचे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, प्रेम से कहो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जी मैंने राम रतन धन पायो, मानो 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 जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरी वस्तु मोल तेरी मारा सतगुरु, वस्तु मोल तेरी मारा सतगुरु, वस्तु मोल तेरी मारा सतगुरु, वस्तु मोल तेरी मारा सतगुरु। कृपा कर अपनारो, जी मैंने राम रतन धन पायो, मानो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। भगवान जय सत्तावतार, मंगल भवन मंगल हारी, हरि सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय राम सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम 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 जय जय सिया राम। सबने मजे लिए। अरे भैया मजा आता है कचौड़ी खाने में, मजा आता है पोहे निपटाने में, मजा आता है दाल बाटी सूखने में, भगवान के कीर्तन में सच्चा आनंद है सीने में। मजा आया कि आनंद आया? जिसको मजा चाहिए वो कचौड़ी खाइए, क्योंकि देखिए मजा बड़ा क्षणिक है। हमने कचौड़ी खाई और उस कचौड़ी के ऊपर अगर हमने चाय पी ली तो वो मजा खत्म हो गया, फिर चाय का मजा आएगा, चाय का मजा। और अगर उस चाय के ऊपर अगर हमने कोई मुखवास खा लिया, कोई बाबा इलायची सूख ली किसी ने कोई राजश्री विमल फंसा लिया, तो फिर उसको काय का मजा आएगा, उस मुखवास का मजा आएगा। मजा क्षणिक है और आनंद परम आनंद है। इसीलिए तो कहते हैं नंद घर की मजो भयो, नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा
आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं सीने में। और जो लाइन आपने गाई है ध्यान से समझ कर गाई है, कीर्ति न वैभव न यश, तीनों ही नहीं चाहिए तो हनुमान जी कंगाल करके अगले में बेनगर यही मांग लिया। देखिए ये केवल भजन की लाइन है, ये हम नहीं गा सकते, हम केवल भावनाओं से गा सकते हैं, परंतु भगवान से ऐसा नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारा तो मन ही नहीं लगा है कि भैया हमको 2 पहिए की गाड़ी दे दी है तो अब 4 पहिए की दिलवा लो, और फिर एक बस दिलवा लो, फिर एक ट्रक दिलवा लो, फिर एक हवाई दिलवा लो, फिर हम टूर पर जाएंगे बढ़िया सब मिलकर। हमारा मन कहाँ लगा है? काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के, हमारा मन तो वहाँ लगा है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की देखिए हमारा मन नहीं चले, नहीं तो हमारा मन तो इतना बड़ा पापी है, आपका नहीं, आपको सब लोग देव तुल्य है, हमारा मन इतना बड़ा पापी है कि हमको अगर हमारे प्लॉट में अगर सुख मिल रहा है तो हमारा बस नहीं चले, नहीं तो हम 5 फीट हमारे पास वाले के प्लॉट पर भी डंडा मारें। हमारा मन तो ऐसा है, हमारी कामनाओं की पूर्ति कभी कम नहीं होगी। भगवान इतना दे दिया है, इतनी सी और बात हो जाए, एक मिठाई का पैकेट और भी जोड़ देंगे आपको, आप मिठाई के पैकेट में समझिए हमारा तो काम करता भी हमारा गुरुदेव भगवान कहते हैं भैया भगवान से क्या मांगना चाहिए और हम क्या मांगते हैं। कभी भगवान के मंदिर जाकर आपने भगवान से पूछा है कि कैसे मैं क्या हूँ, खाया पिया के लिए बढ़िया, पंडित की सेवा कर रहे कि नहीं कर रहे हैं।
अरे हाँ भैया आते हैं। भक्त प्रहलाद को जानते हैं? भक्त प्रहलाद 4 वर्ष की उम्र है, उन्होंने नारायण जी को जब जब कर इतना सिद्ध कर लिया कि नारायण एक एक कहने पर दौड़ कर आ गए। केवल ना कहते, पापा ने कहा कि भैया तेरे भगवान खंबे में है, बोले हाँ है पिताजी, जरा हाथ लगा कर देखो। जैसे ही हाथ लगाया 1000 वाट का घंटा लगा करेंगे, और जैसे ये तीव्रता से प्रहार किया, और प्रहलाद ने, भक्त प्रहलाद ने जैसे ही नारायण को याद किया, तो जैसे ही ना कहा तो भगवान अपने गरुड़ को चालू करके निकल चुके थे। और जैसे ही नारायण का उच्चारण किया तो उस खंबे में भगवान प्रकट हुए। बोले भैया ये तो इस युग की बात है, कलयुग की बात करो। कलयुग में भगवान आते हैं क्या? मीरा भाई, नरसिंह मेहता, ऐसे कई कलिकाल में भक्त हुए हैं। संत सियाराम जी महाराज जानते हैं आप में से कोई? संत सियाराम बाबा को आप में से नर्मदा के तट पर संत सियाराम बाबा का आश्रम है। अब तो देह में नहीं है, 2 वर्ष पहले उनका देह लीन हो चुका है। परंतु गुरुदेव भगवान कहते हैं 12 वर्षों तक नर्मदा मैया में एक पेड़ पर खड़े होकर तपस्या करी, और इतनी घनघोर बारिश, इतनी घनघोर ठंड, जल यहाँ तक आ गया, लेकिन बाबा अड़िग नहीं हुए। नर्मदा मैया का 3 बार साक्षात्कार किया है, और हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार दर्शन किया है। और देखिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, स्वयं का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने देखा। हनुमान जी से जब सियाराम बाबा की नाराजगी हुई, तो किसी नाराजगी वश सियाराम बाबा ने हनुमान जी को आश्रम के सामने बंदी बना दिया। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया है सियाराम बाबा के आश्रम का? किया आपने? आश्रम के जस्ट सामने जो एक मंदिर बना है वो हनुमान जी का मंदिर है, और उसके अंदर हनुमान जी विराजे हैं, और उसे चारों तरफ से दीवार से पेट कर दिया गया है। ये केवल भक्त के हट के कारण। अब क्यों किया है ये तो केवल सियाराम बाबा जानते हैं, और वो हनुमान जी जानते हैं कि हनुमान जी को 4 दीवारी में भला किसी भक्त ने क्यों कैद किया होगा। भैया प्रेम से अगर पुकारो तो भगवान दौड़े दौड़े अवश्य आते हैं। क्यों? तो भैया को एक रोज रोकर पुकारा, तो एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कभी एक रोज रोकर पुकारा। इष्ट के सामने बैठकर अपने नैनों में आंसू भरकर उसे पुकारने का प्रयास करिए। आपको अनुभूति होगी कि भगवान का प्रमाण, भगवान होने का प्रमाण, भगवान आपके समीप ही है। नरसिंह मेहता ने, भाई मीरा ने कन्हैया को कर पुकारा, क्या कहा? कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा, हमारे रघुनाथ जी की कृपा नहीं होती तो आप क्या डोगरिया परिवार के इस आयोजन में यहाँ पर बैठे होते? देखिए, हमारे गुरुदेव कहते हैं हमारे जीवन में 2 तरह का समय आता है। एक समय होता है अच्छा, और एक होता है कौन सा? बुरा। बुरा। एक समय होता है बुरा। अभी कौन सा चल रहा है हमारा? जोर से बोलिए। अरे रोटी बन गई है, जोर से बोलिए। अच्छा चल रहा, निश्चित हमारा अच्छा समय चल रहा है। अगर हमारा बुरा समय चल रहा होता तो न जाने किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते, न जाने किसी नेता की दहलीज पर पड़े होते, न जाने किसी अस्पताल की दहलीज पर किसी से गुहार लगा रहे होते। ये हनुमान जी की कृपा है कि हम ऐसे कभी काल में प्रेम पूर्वक आनंद के साथ बैठकर ऐसे कोरोना काल जैसे जीने के बाद में, ऐसे समय को निपटने के बाद में हम अगर जीवित हैं और उनका नाम गा पा रहे हैं तो ये कृपा किसकी है? कृपा की ना होगी जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होगी जो आदत तुम्हारी। तो अभी तक आप भोजन बनाकर
तुम्हारी कृपा नहीं होती तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हम तीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो 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 किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अरे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। अरे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। अंतिम दो दोहे मंगल भवन मंगलहारी, रोष दशरथ अजीत बिहारी, सब अवगुण मेरे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। अरे नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। तो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सहारिया मेरे, अंतिम एक दोहा और बचा है और उस दोहे को गाने के पहले रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करके इस भाव को सब प्रेम से कहिए कि कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। ओ सीताराम 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 कहना, सीताराम 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 कहना। पांच तहत का बना
दिन मिल जाना है, इसीलिए इसमें जो मीना बोल रही थी उस मीना को चहचहाने लगे। ओ अचंता आइए प्रेम से पढ़ने का प्रयास करिए। अब तक भी अगर नाम नहीं लिया हो, नाम महिमा को सुनकर एक बार लीजिए। आपसे हाथ ये नाम हमारे गुरुदेव कहते हैं। आप में से कितने लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है कभी जीवन में? किया कोई मान दादी आदि नहीं? विष्णु सहस्त्र का नाम यानी भगवान विष्णु को रिझाने के लिए सहस्त्र 1000 अलग अलग चौपाइयों के माध्यम से विष्णु 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 गुरुदेव भगवान कहते हैं। और स्वयं शंकर, स्वयं उमापति महादेव माता गिरजा से कहते हैं कि माँ नहीं कहते हो, तो कहते हैं प्रिया। कहते हैं कि अरे प्रिया, जिस विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर रही हैं, अगर हम आपको एक उपाय बता दें तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पद यूं ही मिल जाएगा। आप क्या करेंगे? माँ ने कहा कि अगर ऐसा कोई उपाय हो तो निश्चित बताइए। हम तो वैसे भी थोड़ी ज्यादा फॉरवर्ड है ना, हम अपने मतलब का काम करना और हमारा काम नहीं करना चाहिए, चाहे जैसे तरीके से निकले और जैसे शॉर्ट फॉर्म में निकले। उमापति महादेव ने कहा कि भैया राम रामे की रमेती रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम कतुल्यम राम नाम। एक बार की बात है, कैलाश पर उमापति महादेव और हमारी माता गिरजा विचरण कर रहे और उमापति महादेव कहीं तपस्या में लीन हो, माता गिरजा कहीं पर बैठकर विष्णु सहस्त्र का नाम। भगवान शंकर को लगी भूख, भगवान शंकर ने कहा हमारी तैयार हमारे भूख लगी। माता अम्बा ने कह दिया कि भगवान कभी समय लगेगा, का नाम पाठ कर रहे हैं तो कितना देर आपको इंतजार करें। भगवान ने ये उपाय बताया कि अगर हम आपको एक उपाय बताते हैं, केवल एक नाम बोलने से मिल जाएगा, तो क्या आप जपेंगे? बताइए। उमापति महादेव ने कहा प्रिया राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे और सहस्त्र नाम कतुल्यम राम नाम। 1000 बार विष्णु 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 जपिए और एक बार क्या कहिए? राम कहिए। क्या कहिए? अरे इसी बहाने आपके मुख से निकल जाएगा। एक बार क्या कहिए? 1000 बार विष्णु नाम जपने के बराबर है एक बार राम कहने, और 1000 बार राम जपने के समतुल्य एक बार सीताराम कहना। क्या कहना? और 1000 बार सीताराम कहने के
क्या कहना, इसलिए प्रेम से एक बार ये नाम की महिमा है, इसलिए बार मेरा राम कहो राम कहो राम कहो बाबू। अंतिम दुआ बचावा है, नाम लेकर प्रयास करिएगा, इसी दिव्य नाम को गुणगान का हम करते हैं और प्रेम पूर्वक को पूर्ण करेंगे कि सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। आपसे नाम जब इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु की प्रेरणा है। अगर हम आपको छलने के लिए आते तो हम 5-10 दोहे पढ़कर और फिर आपको भजन सुनाते मीठे रस से भरी होली और फिर आप सब लोग नाच लेते, पैसे उबार लेते, यहाँ पटक देते, पोटली मांग के आदि कर उड़ा के जाते जाते। परंतु हृदय भगवान की प्रेरणा से श्री राम भारत हमारा देश होता है, जहाँ जिस परिवार में मानस जी के इस क्रम को लेकर जाते हैं, मानस जी की स्मृति को लेकर जाते हैं, वहाँ केवल अत्यधिक नाम संकीर्तन, जितना नाम हम जप सकते हैं आप सब मिलकर और इस कथा को यथा योग्यता बताने का प्रयास किया। भगवान की कथा क्या है हमारे लिए प्रयास है, इसीलिए बार बार आपसे नाम लगा रहे हैं सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, कृपा करो राम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय जिसने प्रेम से अपने स्थान को छोड़ने को पहले प्रणाम करेंगे। जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपने यहाँ से लिया है उसको ऊपर लगाने का प्रयास करेगा और अपने जीवन में ऐसे ही आगे निकलने का प्रयास करेगा। समुद्र देवता प्रकट हुए, उन्होंने दो